क्राइम स्टोरी। अंधेरे में छुपा सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक सुनसान इलाके की है। यह जगह दिन के उजाले में भी एक तरह से भूतियां लगती थीं और रात आते ही तो यहाँ की खामोशी और डर भी बढ़ जाते। इस जगह पर एक पुराना हवेली थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली किसी जमाने में बहुत आलीशान हुआ करती थी, लेकिन अब यह वीरान और जर्जर अवस्था में थी। इस हवेली के बारे में बहुत सारी अफवाहें थी। लोग कहते थे कि यह हवेली आत्माओं का घर है और यह जगह जितनी रहस्यमयी थी उतनी ही खतरनाक। कुछ साल पहले इस हवेली के मालिक रामनाथ नामक एक वृद्ध व्यक्ति थे। वह अकेले ही हवेली में रहते थे। उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत ही संकोची और एकांत प्रिय व्यक्ति। उनके आसपास कोई ज्यादा नहीं आता। शहर के लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते, सिवाय इसके कि वह बहुत पैसे वाले। एक दिन अचानक खबर आई कि रामनाथ का शव उनके कमरे में पाया गया है। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। पुलिस आई और मौके पर जांच शुरू की। रामनाथ के कमरे को बंद पाया गया था और अंदर किसी तरह की हिंसा या संघर्ष के निशान नहीं थे। उनके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं था। हालांकि एक चीज थी जो पुलिस को बहुत अजीब लगी। रामनाथ की आंखों में एक भय और उलझन साफ दिखाई दे रही, जैसे वह कुछ देख रहे थे लेकिन कह नहीं। पुलिस ने सबसे पहले रामनाथ के बेटे अर्जुन से पूछताछ की। अर्जुन एक युवा और साधारण व्यक्ति था। शहर से दूर एक छोटे से गांव में रहता था। वह शहर में कभी कभी ही आता था, लेकिन जब उसे अपने पिता की मौत की खबर मिली तो वह तुरंत शहर लौट आया। अर्जुन ने बताया कि उसके पिता बहुत समय से अकेले रहते और वह किसी से मिलने नहीं जाते। उन्होंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं मानी थी। उनकी मौत को एक साधारण मौत मान लिया गया, लेकिन पुलिस को कुछ शक हुआ क्योंकि अर्जुन का बयान थोड़े समय में बदल गया। जब पुलिस ने अर्जुन से यह पूछा कि क्या किसी और से कोई रंजिश थी, तो वह हड़बड़ी में जवाब नहीं दे पाया। पुलिस ने उसकी कहानी में थोड़ी सी असमानता पाई। अर्जुन बार बार यह बात दोहराता रहा कि उसके पिता के पास बहुत पैसा और वह किसी भी कीमत पर उस पैसे को हासिल करना चाहता। पुलिस ने अब रामनाथ के घर की जांच करना शुरू किया। कमरे के भीतर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली, जिसके अंदर एक पुराना पत्र रखा हुआ था। यह पत्र एक पुराने दोस्त सिद्धार्थ के नाम था। पत्र में कुछ गहरे राज थे और यह साफ दर्शाता था कि सिद्धार्थ और रामनाथ के बीच कोई बहुत बड़ा विवाद था जो कभी सुलझ नहीं सका। पुलिस ने सिद्धार्थ का नाम सुना था, लेकिन वह व्यक्ति पिछले कई सालों से गायब। पुलिस ने सिद्धार्थ के बारे में जानकारी जुटानी शुरू। पता चला कि सिद्धार्थ और रामनाथ एक समय पर बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर किसी कारणवश दोनों के रिश्ते खराब हो गए थे। सिद्धार्थ के अचानक गायब होने के बाद रामनाथ ने उसके बारे में किसी से बात नहीं। अब पुलिस को यह लगने लगा था कि सिद्धार्थ की गुमशुदगी में कुछ और राज छुपा हुआ हो सकता है। पुलिस ने सिद्धार्थ की खोज शुरू की, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। पुलिस को अर्जुन के कमरे में एक और पत्र मिला, जिसमें सिद्धार्थ का नाम लिखा था। यह पत्र अर्जुन के हाथ से लिखा हुआ था और उसमें सिद्धार्थ से मिलने की योजना बनाई गई थी। पत्र में यह भी लिखा था कि अर्जुन ने सिद्धार्थ से मिलने के बाद अपने पिता की संपत्ति पर कब्जा करने का विचार किया। अब पुलिस को समझ में आ गया कि सिद्धार्थ शायद कहीं न कहीं इस साजिश का हिस्सा था। लेकिन इसका क्या कारण था कि अर्जुन ने सिद्धार्थ का नाम लेकर मामले को उलझा दिया था? पुलिस ने अर्जुन से फिर से कड़ी पूछताछ की और उसे लगातार झूठ बोलते हुए पाया। अर्जुन के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी और उसके व्यवहार से यह लगने लगा था कि वह कुछ छुपा रहा है। पुलिस ने इस मामले को और गंभीरता से लिया और अंत में अर्जुन की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि वह ही रामनाथ की मौत का असली अपराधी था। अर्जुन ने सिद्धार्थ का नाम लिया था ताकि पुलिस उसकी ओर ध्यान न दे, और असल में उसने अपने पिता को जहर देकर मार डाला। उसका मकसद था पिता की सारी संपत्ति और हवेली पर कब्जा करना। अर्जुन को लगता था कि यदि वह सिद्धार्थ का नाम लेकर पुलिस को गुमराह कर सकता है तो वह आसानी से बच जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसकी सारी चालाकियों को पकड़ लिया। अर्जुन ने अपनी हवेली और संपत्ति की लालच में अपने ही पिता की हत्या कर दी। सिद्धार्थ का कोई हाथ नहीं, सब कुछ एक साजिश थी जिसे अर्जुन ने खुद ही रचा था। अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ।
इस खौफनाक घटना ने शहरवासियों को यह सिखाया कि लालच इंसान को कितनी बुरी तरह से अंधा बना सकता है। एक छोटे से अपराध की शुरुआत अंततः एक खौफनाक हत्या में बदल गई। और दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी समाप्त। ये कहानी एक चेतावनी थी कि कभी भी किसी की लालच को हल्के में न ले, क्योंकि वह किसी भी हद तक जा सकता है। अगर यह बात सच है तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हम डेली ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहें और आप तक पहुंचती रहे उसकी नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच।